हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेवंथ सेशन ऑन द प्राइम नंबर, सेकंड सेशन ऑफ द प्राइम नंबर और सेवंथ हमारा लेक्चर है आज का। तो प्राइम नंबर में हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था बेसिक, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस भी सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो बढ़ते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन पर अपने। कहता था लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों, बताइए जल्दी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बेसिक बताया था तो वहां पे आपको प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पे आपका जो आंसर है बच्चे वो आपके पास आएगा 997। कितना आंसर आएगा? 997। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर। प्राइम नंबर वही होता है ना जिसका जो एक तो ये एक से कट जाए और मतलब या तो डिविजिबल बाय वन हो या फिर इटसेल्फ। तो डिविजिबल बाय वन का मतलब हो गया अगर उसका सबका सम कर दो और उसका सम वन आ रहा है तो इसका मतलब वो वन से ही है। अगर उसका सम कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर एक नहीं हो सकता। जैसे अब आपके पास यहां पे सवाल है बच्चों, अभी बताया था, कहता है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है बेटा? 101 है। एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 997। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आंसर कितना है इसका? 1098। आपको बस आपको सम बताना था, आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1098। ये आपके पास आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। टेक अ पॉज और बताइए क्या आंसर आएगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर इज, बच्चे देखिए हमने डिस्कस किया था लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर था हमारे पास 997। बट बिल्कुल सही है कि 997 एक लार्जेस्ट प्राइम नंबर है। बट बट अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि भाई जब 997 दे ही नहीं रखा तो इसका मतलब कोई और होगा। अब कोई और वो कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? देखो 9967 है, इनका सम करके देखो। 9 + 9 18 + 6 इज 24 + 7 इज 31। तो 31 से मतलब 31 है। देखो या तो आपके पास सम वन आना चाहिए, यूनिट डिजिट वन आ जाए, सम वन आ जाए, या फिर वो नंबर एज इट इज। तो वो दो ही नंबर से फैक्टर बन सकते हैं। अब जैसे इसका सम करोगे 9 + 9 18, 18 + 8 इज 26 + 3 इज 27। तो इसका सम भी गलत है, ठीक है ना। 9 + 9 18 + 7 इज 27, 25 + 3 is 28 and 8 + 2 is 10 and 1 + 1 is 0। तो इसका मतलब यहां 1 है। बट इसका समझ ये देखो 9 आ रहा है, सारा सम भी करते हैं तो ये 4 आ रहा है। 9 3 27 + 1 is 27, 28 2 10 1। तो बट मेरी बात सुनो, जब हमने लार्जेस्ट 9997 देखा था तो 991 तो हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद मेरे पास जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा वो 9973 होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इन सबका सम करके चेक कर लेंगे कि वो प्राइम नंबर बनता है या नहीं बनता, ठीक है ना। और सम हमारे पास बच्चों के आना चाहिए, इसका 1 आना चाहिए। सम सब कुछ सम मिलाने के लिए अगर वो 1 बनता है इसका मतलब इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। जैसे अगला सवाल यहां पे दे रखा है। हाँ जी, यहां पे 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। कौन सा आपके पास 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? वो हमारे पास है 10007। ये तो रहेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद देखिए अब यहां ढूंढिए, यहां इंपॉर्टेंट है सम करना। देखो मेरी बात सुनो, आप अब यहां पे 7 8 डिजिट का प्राइम नंबर निकालना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। हम लोग यहां पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों के लिए इन सबका सम कर लेंगे और सम करने के बाद चेक करेंगे क्या वो वन बनता है, सबका सम। और सम करते रहेंगे जब तक वो वन ना बने, ठीक है। कई क्वेश्चनों में ऐसा रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन है, आपने कहा जी यहाँ पे तो 8 है, क्या आपका ये होता, ये क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर सम करके चेक किया जा सकता है तो वो हम यहां पे फॉलो कर लेंगे, जो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो चेक करो। 1 + 4 5 + 7, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 7 is 16 + 7 5 is 21 + 7 is 28 which is 2 + 6 10, मतलब 1 आएगा। 5 9 12 + 9 is 21 + 3 is 24। It's not a prime number।
1 plus 4 5 9 9 plus 7 16 plus 22 plus 5 is 27 which is 9. It's not a prime number. 1 4 5 plus 4 9 plus 7 is 16 plus 2 is 18 plus 3 is 21. 2 plus 1 is 3. It's not a prime number. So इसका मतलब हमारे पास प्यारे बच्चों जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ हमारे पास क्या बनेगा 144757. तो जिनके नंबरों के बारे में आपको प्राइम नंबर्स की विधि नहीं पता तो वहां पे आप लोग यही मेथड यूज कर सकते हैं सो दैट कि आप लोग इसका प्राइम नंबर जल्दी कैलकुलेट कर सकें. खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर. हाँ जी बताओ. कौन सा इसमें प्राइम नंबर है. देखो 701 679. देखो 679 अगर मैं चेक करता हूं 679 है, यहां पे 657 है और 697 है. अब अगर मैं 679 चेक करता हूं तो ये 729 के स्क्वायर रूट में है. तो 729 का स्क्वायर रूट किसका है भैया 27 का. 27 से नीचे मेरे पास कौन से हैं 23 19 17 13 11 है ना. ये सारे के सारे आ जाएंगे. ठीक है, 7 भी आ जाएगा. तो चेक कर लो भाई किसी भी एक नंबर से. मान लो कि 7 से चेक करते हैं. सपोज 7 9 63 बचा 49 7 7 49. तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. पहली बात ये प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, उसके बाद ठीक है 697 है. ये चेक करते हैं किससे कटता है भाई. 11 से कटेगा. 11 से 66 नहीं कट रहा. 13 से देखो 13 6 65 और बचा कितना 47 नहीं कटता. इसका मतलब कोशिश है. 17 17 छिक्के 68 68 प्लस 17 बचा देखो 17 1 17. तो इसका मतलब इससे कट गया तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू 657. 657 बेटा किससे कटेगा. अगर मैं इसको 3 से काट के देखो देखो ये 19 से 57 होता है. 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 नम 17. तो 19 से 57 तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है. तो इसका मतलब एग्जैक्टली द प्राइम नंबर हमारे पास बच्चों एक ही आएगा जो है 701. ठीक है ना. हमारे पास बच्चों एक ही प्राइम नंबर बनेगा जो कि बनेगा 701. ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर अगेन. चलो ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू जस्ट लेट मी नो द प्राइम नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है. अब इसमें नहीं बताना है तो नहीं बताना है. चलिए इसको होमवर्क पे डालते हैं आपके कि देखते हैं कौन. और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इसका आंसर करना सारे बच्चे. ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर. कहता है विच ऑफ द पेयर फॉर्म्स अ को प्राइम नंबर. बच्चों को प्राइम नंबर देखो हमने प्राइम नंबर पढ़े थे. प्राइम नंबर हमने 3 तरह के पढ़े थे बच्चों. 3 तरह के प्राइम नंबर पढ़े थे. कौन कौन से. पहला कौन सा बेटा ट्विन प्राइम. पहला हमने पढ़ा है ट्विन प्राइम नंबर. दूसरा हमने पढ़ा है को प्राइम नंबर और तीसरा हमने पढ़ा है री प्राइम नंबर. ठीक है ना. तो 21 और 42. अरे भाई एक बात बताओ, जब 21 और 42 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है तो ये प्राइम हो नहीं सकता. 9 और 63 बेटा 9 और 63 में 3 पे कट जाएगा तो 3 यहां पे एचसीएफ आ रहा है. तो बेटा ये भी प्राइम नंबर नहीं है. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद हमारे पास बच्चों 36 और 15. 36 में 9 4 36 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 4 है और ये 3 इंटू 5 है. 3 कॉमन आ रहा है तो बेटा प्राइम नंबर ये भी नहीं है. तो प्राइम नंबर कौन सा है 11 21. तो इसको हम बोलते हैं को प्राइम. ठीक है ना. कोई भी नंबर हो सर सारे के सारे में एचसीएफ जो है वो बनाना चाहिए. अच्छा को प्राइम तो मैंने डिस्कस कर ही चुका हूं ना. को प्राइम का मतलब है कि जब दो प्राइम नंबर्स हो तो पहली बात यार ये दोनों प्राइम नंबर है तो आपके पास, ये को प्राइम है तो आपके पास, तो मतलब री प्राइम हो को प्राइम हो ट्विन प्राइम हो सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही रहता है. तो सीधी सी बात हम किसी को भी को प्राइम में भी रख सकते हैं री प्राइम में भी रख सकते हैं बड़ा ट्विन प्राइम में भी रख सकते हैं. सिंपल सी बात. चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ को प्राइम. हाँ जी अगला पेयर कौन सा को प्राइम है. देखो 7 और 35. 7 5 35. सो इट्स नॉट अ प्राइम इवन नॉट अ को प्राइम. बेटा देखो 2 इंटू 16 एंड दिस कुड बी 2 इंटू 31. सो इट्स नॉट अ प्राइम. ठीक है, ये भी प्राइम नहीं है. अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे. देखो ये क्या है. ये आपके पास 3 या 7 इंटू 3 1 है ना. ये बन गया. अब ये देखोगे क्या ये बन रहा है
7 इंटू 7 9 जा 63 एंड 7 3 जा 21, तो 93 और 7 यहां पे आ जाएगा आपके पास। और ये बेटा आपके पास क्या है, ये भी आपके पास कोप्राइम नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अकेला ऑप्शन क्या बचेगा बेटा, अकेला ऑप्शन बचेगा ये वाला, जो कि हमारे पास क्या दे रहा है, प्राइम नंबर। तो आई होप आपको ये चीजें पता चल गई होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो प्राइम हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले से ये चीजें पढ़ा भी चुका हूं बेसिक्स में। देखो बेसिक्स में हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या है। देखो 100, ये जैसे 27 हो गया तो ये 3 इंटू 9 है, और ये हो गया 17 इंटू 3 17 51, तो इसका मतलब ये तो प्राइम नहीं होता। ये भी देखो 17 इंटू 3 17 7 जा 119, ये भी प्राइम नहीं है, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 17 एचसीएफ बन रहा है। अगर एचसीएफ ही 17 बन गया तो प्राइम कैसे हो गया, है ना। तो बेटा ये देखो एक बार जरा, ये 49 इंटू 2 है, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 2, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं 7 पे जाना चाहिए। 7 इंटू 8 1, है ना। तो इसका मतलब यहां पे भी 7 कॉमन आ गया, और बेटा यहां पे भी 7 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नहीं है। तो प्राइम कौन से हैं, ये वाले। वैसे तो पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है। 103 और 113 मैं ऑलरेडी बेटा प्राइम नंबर्स में लिखवा चुका हूं, तो आप लोग सीधा सीधा वहां पे देखकर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ प्राइम नंबर्स पहले से पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द नंबर आर नॉट कोप्राइम। देखो पहला क्या है, एनी टू प्राइम नंबर। अरे भाई कोई भी दो प्राइम नंबर हैं वो कोप्राइम क्यों नहीं होंगे, आप सोचो इस बात को, ठीक है ना। देखो बच्चे, एनी टू प्राइम नंबर दे आर कोप्राइम। कैसे, जैसे मान लो 2 और 3 ये कोप्राइम हो गए, है ना। 7 11 ये बेटा कोप्राइम नंबर्स हो गए, है ना। और 15 आपका 13 और 17, है ना, ये भी कोप्राइम नंबर्स हो गए। कुछ भी ले लो, 31 37 ये भी कोप्राइम नंबर हो गए। मतलब बेटा कोई भी दो प्राइम नंबर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो वो कोप्राइम ही होंगे, हमेशा होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो कोप्राइम ना हो। सो ये नंबर तो कोप्राइम है। इज दैट क्लियर। हमें तो नोट चाहिए, हमें तो बताना है कौन सा वाला नहीं है, ठीक है। अब बढ़ो अपने सेकंड पॉइंट पर। बेटा सेकंड पॉइंट कहता है एनी टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर। अगर ओड नंबर है तो क्या वो कोप्राइम, विच टाइप ऑफ द नंबर आर नॉट कोप्राइम, क्या वो कोप्राइम नहीं है। देखो 3 और 5 दे आर कोप्राइम, 5 और 7 दे आर कोप्राइम। लेट इट बी यार, 13 15 इट्स अ कोप्राइम, 21 23 इट्स अ कोप्राइम, 57 59 एग्जैक्टली इट्स अ कोप्राइम। भाई कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, लगातार जो दो नंबर होंगे वो सारे के सारे बेटा कोप्राइम ही होते हैं। दो नंबर, अच्छा एक चीज और सीखने को मिल गई पहली, कि हमें एक तो ये पता लगा कि दो यानी टू प्राइम नंबर आर दे आर कोप्राइम, ये ऑलरेडी डिस्कस था। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें यहां पे देखने को मिला बेटा एनी टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर दे आर आल्सो कोप्राइम टू ईच अदर। और उसके बाद एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी दो लगातार नंबर क्या वो कोप्राइम है। बेटा देखो मान लो 23 24, अब सोचने की बात है कि 23 और 24 कोप्राइम है, बिल्कुल है, क्योंकि 23 क्या है, प्राइम नंबर है। 24 क्या है, ये तो फैक्टर कंपोजिट नंबर है ना। तो कंपोजिट और प्राइम इज ऑलवेज अ कोप्राइम। ध्यान रखना बेटा, यहां लिख भी देते हैं, देखो मेरी बात सुनो, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर अगर इनका रिलेशन है तो बेटा ये कोप्राइम होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे ये नंबर, कोप्राइम होंगे। क्या बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। कुछ भी ले लो और नंबर देख लो, लाइक 57 58 ये कोप्राइम है, चेक कर सकते हैं आप। ये क्या है, 19 57 है, और ये बेटा 2 इंटू 29 है, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही कोप्राइम हो गए, ठीक है ना। कुछ भी नंबर बेटा, कोई भी कैसा भी नंबर हो, लेट्स से अगर मैं कहता हूं 67 68 दे आर कोप्राइम, क्योंकि 67 इज अ प्राइम नंबर, तो 68 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। अब मान लो कि मैं कहूं 72 एंड 73 दे अगेन आर कोप्राइम, क्योंकि 73 क्या है, 73 इज अ प्राइम नंबर, 72 क्या है, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। तो अगेन वी हैव द कॉम्पोजिट एंड द प्राइम इज ऑलवेज कोप्राइम। एंड देन लास्ट वी हैव, ये कह रहा है जी एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, जो लगातार इवन नंबर चल रहे हैं क्या वो कोप्राइम हो सकते हैं, नहीं, इवन नंबर तो कोप्राइम होते ही नहीं भैया। अगर लगातार चल रहे हैं, जैसे 2 और 4 हैं,
क्या 2 और 4 इवन नंबर है? यस। क्या ये कोप्राइम है? नहीं, क्योंकि बेटा इवन और इवन दे आर नॉट कोप्राइम, क्योंकि यहां पे कुछ तो कॉमन आएगा ही ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकते। आपसे कह दे कोई भाई 12-16 या 12-14 लगातार कह रहा ना, एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी कह ले सर, 120 122 कुछ हो, 116 118 या उससे पहले 114। अरे बेटा सोचने वाली बात है कि कोई भी इवन नंबर चाहे वो लगातार श्रेणी में दे रखा हो, इट्स नॉट अ कोप्राइम एट ऑल। तो यहां पे 3 ही कंडीशन फुलफिल होंगी जो कोप्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो है पहली वाली, दूसरी और थर्ड। तो हमारा फिलहाल जो आंसर है एज द क्वेश्चन टोल्ड कि विच टाइप ऑफ द नंबर आर नॉट कोप्राइम, वो हमारे पास आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के सवाल सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए, आपने जस्ट थोड़ा फिगर आउट करना है, थोड़ा पता होना चाहिए कि कोप्राइम नंबर्स क्या होंगे, तभी आप वो चीजें डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, लेट ए एंड बी टू नंबर्स सच दैट ए एंड बी आर कोप्राइम एंड ए प्लस बी ए एंड, यहां पे कुछ मिसिंग है, ए आर कोप्राइम नंबर्स एंड, एक मिनट में यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस। यहां पे कह रहे जी एंड बी एंड बी प्लस ए, ठीक है, आर कोप्राइम ए एंड बी माइनस ए, मतलब अगर ए और बी माइनस ए एंड बी प्लस ए, क्या ये कोप्राइम है? तो आपको बताना है कि भैया अगर ये कोप्राइम है, मतलब दे आर कोप्राइम नंबर एंड बी प्लस ए आर कोप्राइम रिस्पेक्टिवली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या बी इज अ प्राइम नंबर, ए एंड बी आर कोप्राइम, ए इज अ प्राइम, या ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम? पहली बात, ए और बी दोनों नंबर, टू नंबर सच दैट ए एंड बी आर कोप्राइम, पहले तो इसने ये बोल दिया सच दैट ए एंड, यहां पे लिखा है सॉरी, यहां पे बी माइनस ए आएगा, बी माइनस ए आर कोप्राइम। पहली बात, आप ए और बी ना कुछ भी ले लो, ठीक है, अगर मैं ए को 5 बी को 7 ले लू, सपोज करो ऐसा मान लेते हैं, तो वो कह रहा है कि ए और बी माइनस ए दे आर कोप्राइम, यस। और उसके बाद वो कह रहा है जी 7 प्लस 5 विच इज 12, तो 7 और 12 क्या है? दे आर कोप्राइम, यस दे आर कोप्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहां पे कंडीशन फुलफिल करती है कि ए और बी कोप्राइम है, पहली बात। अब वो कह रहा है कि क्या बी एक प्राइम, इसका मतलब बी एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। अगर मैं एक बी को प्राइम नंबर ले लूं और ए को कोई कॉम्पोजिट नंबर ले लूं, तो मान लो चलो ए को 2 ले लो, बी को 3 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? या एक काम करो, ए को 2 ले लो, बी को 5 ले लो। तो अगर ए 2 है और 5 माइनस 3 जो होगा वो भी 2 होगा, सॉरी 5 माइनस 2 3, ये तो कोप्राइम है। पर क्या 5 और 5 प्लस 2 7 जो है, क्या वो कोप्राइम है? यस दे आर कोप्राइम। इसका मतलब, अच्छा अभी तो मैंने ए को 2 लिया है, अब मैं ए को लूंगा 4 और बी को लूंगा 7। तो अगर ए 4 है और बी को मैं 7 माइनस 4 कर दूं, वो 3 बनता है, तो 4 और 7 दे आर कोप्राइम। और ये 7 है और 7 प्लस 4 कर दूं तो 7 और 11 भी कोप्राइम है। इसका मतलब ए एंड बी आर कोप्राइम हो सकता है, बी तो प्राइम है, ये तो पक्का, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ए इज अ प्राइम, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। पहली बात तो ए और बी कोप्राइम होंगे, ये कंडीशन गलत है, ठीक है ना बेटा। अगर मान लो मैं कहता हूं आपसे कि मैं एक नंबर ले रहा हूं 7 और 12, मतलब ए को ले रहा हूं 7 और बी को ले रहा हूं 12, समझिए। और उसने कहा है कि ए और बी माइनस ए कोप्राइम है, तो ए कितना हो गया 7, तो 12 माइनस 7 5 हो गया, ठीक है। कोप्राइम है 7 और 5, ये कोप्राइम है। 7 मतलब 12 और 12 प्लस 7 19,
12 और 7 क्या होते हैं 19, ये भी को प्राइम है तो ये भी को प्राइम हो सकते हैं। इसका मतलब ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ये बेटा को प्राइम होंगे, तभी इनके आंसर जो है वो एग्जैक्ट आएंगे। तो जो बिल्कुल सही जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। कहता है ट्विन प्राइम नंबर आर द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज ऑलवेज 2। ठीक है, तो ए और बी तो को प्राइम ही होंगे उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम 35 एंड 100, तो 35 और 100 के बीच में बताने के भाई ट्विन प्राइम कितने हैं। तो चलो एक काम करते हैं भाई, कैलकुलेट ही करके देख लेते हैं। एक तो 37 हो गया हमारे पास प्राइम नंबर है ना, एक हो गया 41 43 47 53 59 61 67, और उसके बाद 71 73 79 83 89 91 तो नहीं है, 93 जो 93 भी नहीं है, 97 आएगा, 89 के बाद सीधा 97। अब देख लो कितने को प्राइम है इसमें भाई, 41 43 एक तो कंडीशन ये आ गई, एक 59 और 61 भी आ गया मेरे पास है ना, और एक मेरे पास 71 73 बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आएगा 3। तो मेरे पास यहाँ पे कितने को प्राइम है 3, सॉरी ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब एक्जेक्टली 2 डिफरेंस, इट इज कॉल्ड अ ट्विन प्राइम नंबर। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है इफ के स्क्वायर प्लस 3 एंड के क्यूब प्लस 5 आर प्राइम नंबर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू क्या होगी भाई, आप वैल्यू पुट करके देख लो, सिंपल सा सवाल है यार। इसमें आप सिंपल तरीके से बच्चों वैल्यू पुट करके देख लो, क्या ही दिक्कत है आपको। चेक कर लो कि वो प्राइम बन रहे हैं कि नहीं। चलो 2 को चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 हो गया, 2 का क्यूब 8 प्लस 5 13 हो गया। तो पहली बात तो यही प्राइम नंबर बन गए, तो यही आंसर होना चाहिए। पर 3 चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 9 3 12, नहीं बनेगा प्राइम। जैसे 12 हो गया, अब जैसे आप 3 का क्यूब 27 प्लस 5 32, देखो 12 32 प्राइम है ही नहीं। तो बच्चों सीधी सी बात यह है कि जब आपने वैल्यू पुट करी तो आपको यही पहले क्वेश्चन में आंसर मिल गया कि मेरा आंसर आएगा 2, बाकी नहीं हो सकते ना। 12 और 32 नॉट अ प्राइम नंबर है ना, के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो के की वैल्यू हम वही लेंगे ना जो हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है। तो इसका सीधा बच्चों आंसर जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। अब अगला क्वेश्चन लास्ट, कहते हैं बच्चों फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर 3n माइनस 2n एंड n 3n प्लस 2n आर प्राइम। बस ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लो फिर से। यहां पे भी आप लोग सिंपल, आप लोग ऑप्शन उठाओ और लगाने शुरू करो। देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आर प्राइम। तो देखो 3 3 9 हो गया, माइनस 4 5 आएगा, 3 3 9 प्लस 4 13, और मेरे हिसाब से इसका आंसर भी 2 ही बनेगा। खैर बाकी चेक करके देख लेते हैं। 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 8 आपके पास 19 आ जाएगा, और 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 27 प्लस 8 मेरे हिसाब से 27 और 8 35, तो 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 7 5 35 है, 19 ही तो है प्राइम नंबर। ये ही आंसर बेटा इसका सही है, क्योंकि 3 मैच नहीं कर रहा। 4 करते हैं, 3 की यहाँ पे 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होगा 81, और 2 की पावर 4 कितना होगा 16। तो डिफरेंस ले लेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा ये 65 बनेगा ना। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया मेरा। लास्ट मेरे पास बचता है 5, तो 3 की पावर 5 कितना होता है मेरे ख्याल से 243 सॉरी, और माइनस का 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा 32। तो चेक कर लो ये क्या, ये 232 माइनस करोगे तो 211 है, ठीक है ना। अब ऐड करोगे तो 243 प्लस 32 ऐड करोगे तो 275 आएगा, तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं। तो बेटा इसका सीधा आंसर आएगा 2। आपको जैसे ही ऑप्शन मिल जाए बस आप उसे सीधा मार्क कर दो। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।